ब्रह्मांड में बन चुका है बुध राहु का खतरनाक पावरफुल योग। तो धनु राशि वालों, ये 50 दिन आपको संभल कर निकालने हैं। अगर ये 50 दिन आप संभल कर निकाल लेते हैं तो ये बुध राहु की युति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और ये युति आपके लिए खतरनाक साबित होगी या आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो बुध और राहु है, तो राहु क्या है? मायावी प्लेनेट है। राहु क्या है? छीन है, झपट है, छल है, कपट है। और राहु क्या है? रहस्यमयी है। और वहीं बुध जो कि बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं, हमारे नसों के कारक हैं, हमारे रिश्तों में बहन बेटी बुआ के कारक हैं और हमारा कैश है, हमारा फाइनेंस है। वो जब राहु के साथ में मिलता है तो एक क्या होती है? ब्रह्मांड में रहस्यमयी घटना शुरू हो जाती है। और जब बुध राहु की युति ब्रह्मांड में बनती है, ग्रह गोचर की स्थिति में बनती है, तो क्या करती है? हमारे मनुष्य जीवन पर भी बहुत ही रहस्यमय ही चमत्कारिक घटनाएं भी करती हैं और दुर्घटनाएं भी करती हैं। तो मित्रों, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि वालों के जीवन में ये बुध राहु की जो जड़त्व युति है वो क्या परेशानियों को लेकर आ रही है, क्या समस्या के समाधान को लेकर आ रही है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से बताऊंगी कि ये बुध राहु आपके जीवन में क्या करने वाले हैं। देखिए, बुध राहु जो कि एक रहस्य को बनाते हैं, रहस्यमय घटनाओं को साबित करते हैं। अगर बुध राहु की युति बनती है, जन्म पत्रिका में भी बनती है, अगर बुध राहु की युति बनती है, ब्रह्मांड में बनती है, ग्रह गोचर स्थिति में बनती है या आपकी जन्म पत्रिका में बनती है, तो क्या होता है? एक नए रहस्य का निर्माण होता है। वो रहस्य क्या है कि जिसकी जानकारी हमें मनुष्य जीवन में नहीं होती, वो रहस्य होता है। और उसकी जानकारी कौन देता है? देवज्ञ देते हैं, ज्ञानी गुरु देते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं और हमारे जो गुरु होते हैं, परम गुरु होते हैं, वो देते हैं। अगर हम उस रहस्य को समझ जाते हैं तो क्या होता है? गुत्थी को सुलझन हो जाती है और हमें उसका लाभ मिलने लगता है। अगर वो रहस्य रह जाता है तो क्या होता है? हम कभी उसकी जो मंजिल है वहां तक पहुंच नहीं पाते और क्या होता है कि वहां से चीजें हमें पता भी नहीं चल पाती और वो गुप्त ज्ञान ही रह जाता है। तो बुध राहु की युति धनु राशि वालों के पंचम स्थान में बन रही है। देखिए, बुध देव 31 मार्च सन 2023 को राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकलकर अपनी नीचता को भंग करते हुए वो आपके पंचम स्थान में मेष राशि में जाकर विराजमान हो गए। देखिए, मेष राशि में बुध का जाना शुभ नहीं माना जाता। वही राहु की स्थिति, राहु के संग में बैठना और वो भी मेष राशि के राहु के संग में बैठना, वो क्या है? एक जड़त्व दोष का निर्माण कर रही है। आपके जीवन में क्या है? संघर्ष की स्थिति को बना रही है। अगर आप धनु राशि वाले हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनिए कि ये बुध राहु की जो युति है, ये आपका 50 दिन का टाइम पीरियड है। वो 7 जून सन 2023 तक रहेगा, क्योंकि बुध राहु के संग में ही प्लेसमेंट बनाएंगे। वही अस्त होंगे, वही मार्गी होंगे, वही उदय होंगे। तो ये 7 जून तक बुध राहु की युति चलेगी। तो ये 50 दिन का टाइम पीरियड आप पर भारी पड़ सकता है। भारी कैसे पड़ सकता है? पहले मैं आपको नकारात्मक बात बताती हूँ। देखिए, हमने आपको शुभ गोचर की जानकारी दी। जब ब्रह्मांड में शुभ होता है तो हम आपको शुभ की जानकारी देते हैं। जब ब्रह्मांड में कोई स्थितियां गलत बनती हैं, नुकसानदायक बनती है, अयोग्य कारक बनती हैं, तो हमारा काम आपको सूचित करना है। अगर किसी ने पहले आगाह कर दिया किसी को कि एग्जाम्पल वाइज मैं बताऊं कि यहाँ पर गड्ढा है, आप बच के जाइएगा, तो वो क्या होता है? अंधेरे में भी गड्ढा हमें दिखाई देने लगता है और हम उससे बच के निकल जाते हैं। अगर कोई आगाह नहीं करता और अंधेरा होता है और हम उस गड्ढे को देखते नहीं है तो उस गड्ढे में हम गिर जाते हैं। तो वैसे ही हम गुरुओं का काम है, हम आपको आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जब ब्रह्मांड में बुध राहु की युति बनी है तो सबसे पहले तो आपको मैं इस बात की जानकारी दे रही हूँ कि आप अगर शेयर खेलते हैं, सेंसेक्स खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, लॉटरी खेलते हैं, तो अपने पैसे को ब्लॉक कर दीजिए। इस समय जो 7 जून तक का आपका टाइम पीरियड है उसमें आपको कोई भी पैसा नहीं लगाना है। अगर लगाएंगे तो डूबेगा वो पैसा, 100% गारंटी मेरी है। और जब पैसा डूब जाएगा
तो आपका कर्जा हो जाएगा, आपकी स्थिति खराब होने लगेगी। तो 7 जून तक अगर आप एक्सपीरियंस के साथ सेंसेक्स खेलते हैं, शेयर खेलते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप ठहर जाइए, अपना रुपया पैसा नहीं लगाइए। दूसरी बात कि जब आप कोई नया व्यापार खोलना चाहते हैं और आप कोई नया रोजगार करना चाहते हैं, चाहे साड़ी का है, कपड़े का है, ज्वेलरी का है, या कॉस्मेटिक आइटम का है, या एनी अदर्स कोई भी लोहे से संबंधित व्यवसाय है, तो इस समय में कोई भी नया व्यवसाय आप 7 जून तक ना खोलें और अपना पैसा वहीं का वहीं रखा रहने दें, सेविंग्स रहने दें। उसके बाद आप कोई कार्य करेंगे तो जब बुध राहु की युति टूट जाएगी तो आपके जीवन में क्या होगा, नुकसान नहीं होगा। नहीं तो आप खोलेंगे और आपको कैसे ना कैसे करके ये अचानक चोट दे जाएगी और नुकसान आपकी धन हानि का करा जाएगी। तीसरी बात कि आपका बच्चा अगर कोई टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा है, या कोई सोशल मीडिया की पढ़ाई कर रहा है, या कोई टेक्निकल से संबंधित कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाइन में है और वो विदेश पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए भी सतर्कता बरतनी है। देखिए, वीजा पासपोर्ट आपका बन सकता है, बन भी जाएगा, लेकिन आप इस समय में आप बाहर ना जाएं, नहीं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि ये बुध राहु की युति क्या करती है, सडनली नुकसान देती है, चकमा देती है, क्योंकि राहु चकमे का स्वामी है, रहस्य का स्वामी है, और क्या करता है, छल छलावा कपट का स्वामी है। तो आप इस थोड़ा सा टाइम को डिले कीजिए और उसके 7 जून के बाद आप कोई कार्य करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वहीं आपकी शादी की बात कर रहे हैं तो शादी भी आप सोच समझ के कीजिए। सगाई रोका 7 जून के बाद करते हैं तो आपके लिए शुभ समय साबित होगा। नहीं तो इस समय में आप जैसे कर लेते हैं तो क्या होगा कि एक दूसरे के ऊपर जो शक का वातावरण है वो फोन के माध्यम से फैलने लगेगा और आपका रोका टूट सकता है, सगाई टूट सकती है, और आपका जो नुकसान है धन का वो होगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी खराब हो सकती है। तो आप धनु राशि वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिए। अब इस युति में जो बुध राहु की युति है इसमें अच्छा क्या होगा, अच्छा ये होगा कि आप कोई पुराना व्यवसाय करते हैं और आपके पुराने व्यवसाय में घाटा हो रहा है तो अचानक से लाभ हो सकता है। और आपके जैसे कि पैसा कोई ले गया है तो इसमें आपको पैसा लौटाने भी आ सकता है, क्योंकि सडनली राहु क्या है, एक्टिव हो जाए तो क्या करता है कि आपका जो कर्जा दिया हुआ है वो कर्जदार है जो वो क्या करता है, वापस करने आ जाता है, उसकी ऐसी बुद्धि घूमती है, तो आपका पैसा भी वापस आ सकता है। वही जमीन जायदाद से आप जुड़े हुए हैं, पुराना विवाद चल रहा है, अगर आप धनु राशि वाले हैं तो आपका जो पुराना विवाद है जमीन के द्वारा सुलझ जाएगा और मुकदमेबाजी में भी आपको फतह हासिल होगी। तो इसके लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके माइंड के लिए बैठा है, माइंड के मस्तिष्क के स्थान में बैठा है, और सम सप्तक दृष्टि से ये एकादश स्थान को देख रहे हैं तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। सडनली आपके पास धन आने के योग बन रहे हैं। तो बुध राहु की युति, चूंकि ये युति खराब ही होती है और अगर ये अपने धन देने पे आ जाए तो अचानक धन वर्षा भी करा देती है। तो धनु राशि वालों के लिए ये बहुत अच्छा शुभ समय भी हो सकता है और 50 दिन का जो समय है आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो ये जो वीडियो है आप मेरी पूरी सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब आपको इसका फल समझ में आएगा, नहीं तो नुकसान तो आपके सामने खड़ा है। और जब ग्रह गोचर स्थिति में नुकसान बनता है तो नुकसान भी देता है, जब ग्रह गोचर स्थिति में अच्छाई बनती है तो अच्छाई भी देती है। तो धनु राशि वालों के जीवन में मैंने आपको नुकसान के भी कारण बताए, तो धनु राशि वालों के जीवन में मैंने नुकसान के भी कारण बताए और मैंने अच्छाई के भी कारण बताए। तो ये 50 दिन का टाइम पीरियड आप संभल कर निकाल लेंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुखता आएगी और आपके सफलता के योग भी बनेंगे। तो मैं अपनी ब्रह्मवाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है, ग्रह गोचर का लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी पत्रिका दिखा सकते हैं, हमसे बनवा सकते हैं। हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करके आपको व्हाट्सएप करेंगे और कलयुगी उपाय इलाज बताएंगे, तो आपके जीवन में सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।